हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का वीडियो अगेन बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। बहुत ही अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे कि आप कई सारी बचत कर सकते हैं, अपने बहुत सारे कामों को, झंझट भरे कामों को फटाफट से निपटा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो गाइस कई बार क्या होता है कि हमारा जो लाइटर वगैरह है काम नहीं करता है। हम जब भी इसको चलाते हैं काम में, तो इसके दो मेन रीज़न मैं आपको बताने वाली हूँ। ये बेसिकली यही चीज़ें होती हैं, तभी हमारा लाइटर काम नहीं कर रहा होता है और हम उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्या है कि इसके अंदर जो कचरा वगैरह थोड़ा सा हम इधर उधर रख देते हैं, तो किचन में वैसे ही थोड़ा बहुत कचरा इसके अंदर जमा हो जाता है और इसका होल जो होता है ना बहुत छोटा होता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब हल्का सा ही तो होता है, तो उसमें कचरा अगर थोड़ा बहुत भी फंस जाता है तो ये मतलब काम करना बंद कर देता है। क्योंकि जहाँ से इसकी लेज़र लाइट निकलती है जो कि हमारे मतलब उसके कांटेक्ट में आती है फ्लेम के, तो वो नहीं आ पाती है। इस वजह से हमारा लाइटर काम नहीं करता है। तो बस आप इस तरीके से क्लीन कर लीजिए। पहले एक टूथपिक की हेल्प से आपको जितना भी मतलब साइड से अगर कचरा वगैरह जम जाता है तो आप उसको इस तरीके से खुरच के और उसको बाहर कर दीजिए। एंड देन उसके बाद आप कोई भी ईयरबड ले लीजिए और उसको इस तरीके से क्लीन कर दीजिए। अगर फिर भी आपका नहीं चल रहा है तो इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये देखिए इस तरीके से ये छोटा सा ही होता है, इसकी जो साइड की एजेस होते हैं ना वो सारे अंदर की साइड मुड़ जाते हैं। तो क्या है कि अब इसकी जो फायर निकलती है, इसमें से जो लेजर लाइट निकलती है वो हमारे जो गैस की फ्लेम होती है उसके कांटेक्ट में आ ही नहीं पाती है, इसी से टकरा कर वो वापस चली जाती है। तब भी हमारा लाइटर हमें लगता है काम निकल, और इसमें से फ्लेम निकल रही होती है लेकिन वो हमारे गैस की फ्लेम तक नहीं पहुंचती है। तो इसके लिए हम क्या करना है, एक पेचकस ले लीजिए और ये जो नीचे की तरफ झुक गई हैं इनको आप ऊपर की तरफ इस तरीके से उठा दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से उठ जाता है क्योंकि इनका जो मटेरियल होता है वो काफ़ी मतलब इतना हार्ड नहीं होता है। आराम से आप इस तरीके से करेंगे तो हो जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड कर देना है। इससे देखिए क्या है, होल भी बड़ा होता है। अगर थोड़ी बहुत गंदगी है तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो अब अगर आपका लाइटर जब भी काम ना करे तो आप पहले ये जो चीज़ें हैं ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देन अगर इसके बाद भी आपको नहीं काम करता है तब आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो गाइस अब ये देखिए इस तरीके से हम आप देखिए, तो इसकी जो सेकंड वाली प्रॉब्लम थी, फर्स्ट वाली जो कचरा वाली थी वो इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। इसके जो विंग्स थे साइड वाले वो मुड़ गए थे। और कई बार क्या होता है कि हमारा लाइटर गीला हो जाता है जिसकी वजह से भी काम करना बंद नहीं करता। तो हम कैसे सुखाएं, बाहर से तो चलो हम पोंछ देते हैं लेकिन अंदर से कैसे सुखाएं। तो जब भी हम गैस पे काम वगैरह करते हैं तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। अब इसका बर्नर गर्म होता है तो उसी में आप इसको इस तरीके से फंसा कर रख दीजिए। तो क्या है कि अंदर तक इसके गर्माहट चली जाएगी और ये अंदर तक अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और जैसे ड्राई हो जाएगा अगेन आपका काम करने लगेगा। तो वेल नेक्स्ट टिप्स बता रही हूँ कि किचन में अक्सर हमारे साथ क्या होता है, कई बार तड़का वगैरह लगाते हैं तो उसमें छींटे वगैरह आ जाते हैं, ऑयल वगैरह, कभी रोटी वगैरह सेकते हैं तो फूली रोटी की स्टीम वगैरह लग जाती है। और गर्मियों में हल्की सी भी अगर स्टीम लग जाए या छिटका सा भी ऑयल का जाए तो इतनी जल्दी छाला पड़ जाता है और इतनी जलन पड़ती है कि क्या ही बोलूँ। तो इस तरीके का अगर आपको होता है तो आप फटाफट से क्या कीजिए, एक आलू ले लीजिए, उसको अच्छे से वॉश करके आप ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने पतले वाले ग्रेटर का यूज़ किया है बिकॉज इसमें काफ़ी जूस निकल आता है। तो इसको आपको क्या करना है, अब इसमें से स्क्वीज़ करके आपको इसको स्क्वीज़ करके आपको इसमें से थोड़ा सा रस निकाल लेना है। ठीक है। तो आप जहाँ पर भी आपका इफेक्टेड एरिया है, जहाँ पर भी जलन हो रही है, जहाँ जल गया है उस जगह पर आप इसको लगा लीजिए। जैसे कि आप किचन में तो हर समय मतलब हम काम करते ही हैं, तो कई बार होता है ना कि बहुत सारी जगह जल जाते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आप जल गए हैं तो आप उतना रस निकालिए, अगर थोड़ा बहुत ही कहीं जले तो उसी हिसाब से निकालिए। ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, देखिए इस तरीके से जैसे फिंगर वगैरह में स्टीम लग जाती है, ज़्यादातर हम फिंगर से ही रोटी वगैरह तरफ से उठाते हैं तो हाथ पे अंगूठे में यही लगती है, तो आप वहाँ लगा लीजिए। अगर आप कहीं छींटे वगैरह आ गए तो इससे क्या है कि आपको जलन नहीं होगी। और अगर जलन हो भी रही है तो आप ठंडे पानी में डाल लीजिए, फिर निकालिए, फिर आलू का ये रस लगा लीजिए, फिर डालिए, फिर निकालिए। जैसे आपकी मतलब जलन बंद हो जाए फिर आप इस आलू के रस को 2-3 बार लगा लीजिए। देन आपके कोई भी छाला वगैरह नहीं पड़ेगा, कोई भी निशान भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार गूगल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं बच्चों के, चाहे वो आई साइट वाले हों या धूप से बचने वाले हों, सन प्रोटेक्शन वाले हों, कोई से भी हों, तो उनमें क्या है कि कुछ इस तरीके के स्क्रैचेस आ जाते हैं। हम इधर उधर रख देते हैं, बिना कवर के रख देते हैं, तो इस तरीके से स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं जो कि काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, फिर इससे क्लियर नहीं दिखता है जो भी कुछ होता है। तो आपको क्या करना है, एक टैल्कम पाउडर ले लीजिए, कोई सा भी पाउडर जो आप घर में यूज़ करते हैं उसको आपको ले लेना है और इसको आपको
जो होता है ना मसलिन क्लॉथ से ही आपको इसको क्लीन करना है। इसके जो कपड़ा निकलता है ना वो मलमल का जो छोटा सा निकलता है, उससे मुझे नहीं लगता अच्छे से क्लीन होता है। तो मैं तो कभी उससे क्लीन नहीं करती, क्योंकि उससे डायरेक्टली अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। तो आप इस मसलिन के क्लॉथ से ही क्लीन कीजिए और फटाफट से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। कई बार फिंगर वगैरह के मतलब छूते वगैरह हैं तो फिंगर प्रिंट्स इस पर रह जाते हैं, तो वो भी मतलब डल सा दिखता है। तो अब इस तरीके से आपकी चाहे कोई सा भी आपके पास सन ग्लासेस हो तो आप उसको कर सकते हैं, आई साइट का हो उसको भी आप इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर देखिए कुछ मेरे पास यहाँ पर सन प्रोटेक्शन वाले भी हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। चाहे बच्चे के बड़े के किसी के भी हों, आप सेम इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे ये जितने भी गॉगल्स हैं क्लीन हो गए हैं। तो गाइज़ ये तो हमारी बात हो गई है सन ग्लासेस की। अब बात करते हैं इनके कवर की। कुछ ऐसे हमारे पास चश्मे वगैरह होते हैं जिनके चश्मे टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बट उनके कवर रखे रहते हैं। जैसे कि मेरे पास ये तो कवर्स वगैरह पड़े हैं फालतू के। बच्चे इनमें अपने ऑर्गेनाइज़र के लिए यूज़ कर लेते हैं, छोटे छोटे से टॉयज़ वगैरह ये बनाते हैं अपने क्ले के, वो रखे होते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर बेसिकली एक यूज़ बता रही हूँ। तो क्या होता है ना, कई बार बच्चों के कलर्स वगैरह होते हैं, चाहे वो क्रेयॉन्स के हों या फिर ये ट्यूब वाले कलर हो, तो इनके जो कवर होता है ना वो बहुत ही मतलब वैसा वाला होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो थोड़े टाइम यूज़ करने के बाद वो फट ही जाता है। तो आप इस तरीके से उसमें मतलब उनके जो भी कलर वगैरह है खाली करके आप इसमें रख सकते हैं। तो देखिए इसका कवर ऊपर का तो खो ही गया है, और ये देखिए तो मैंने इसमें इस तरीके से डाल के रख दिए, तो इससे खोएंगे भी नहीं और बहुत ही मतलब अच्छे से रहेंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स की। तो गाइस क्या होता है ना कि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हर चीज़ सूख ही जा रही है, तो हमारी नेल पेंट भी सूख गई हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं टिप्स शेयर करना चाहती हूँ कि अगर वैसे बहुत सारी नेल पेंट है, वैसे तो मैं नेल पेंट को फ्रीज़ में ही रखती हूँ। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेल पेंट ना सूखे तो आप अपनी नेल पेंट को फ्रीज़ में रखिएगा, और जिससे कि वो नहीं सूखेंगी, ठीक है। और अगर जो सूख गई हैं उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं वो बात करते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ। आप स्प्रिट थिनर का यूज़ कर सकते हैं, और नहीं अगर आपके पास स्प्रिट थिनर हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है, बट हर किसी के पास ये नेल पेंट रिमूवर ज़रूर होता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी नेल पेंट वगैरह है सूख गई है, ड्राई हो गई है, तो उसमें आप इसकी कुछ बूंदें डाल दीजिए। कितनी ड्राई हो गई है वो डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं 6 से 7 बूंदें ही इसकी डालूँगी। तो अच्छे से मैंने इसमें ड्रॉप डाल दी हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से लॉक कर देना है, बंद कर देना है, और बंद करने के बाद हम इसको शेक करेंगे। और थोड़ा सा सेक करने के बाद हम इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि साइड से जितनी भी चिपकी हुई है वो थिनर के कांटेक्ट में आगे झुकी है नीचे की तरफ आ जाए। और देखिए 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना इसमें हुआ है। वैसे आप 2 से 3 घंटे रखिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए कितने, अब देखिए अभी जब बिल्कुल भी नहीं लग पा रही थी, अब ये देखिए कितने आसानी से लग रही है। लेकिन जब मैं यहाँ पे लगा रही थी तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका जो ब्रश है ना वो ख़राब हो रहा है, वो काफ़ी चिपचिपा टाइप हो रहा है। तो फिर मैंने इसके ब्रश को रिप्लेस किया दूसरे वाले जो मेरी नेल पेंट थी उससे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फिर मैंने उससे लगाया, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा बनकर तैयार हो गई थी। तो बस ये थे मेरे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आया तो प्लीज़ हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।